आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। वजीर दाखिला ने आला सतही मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास इख्तिताम पजीर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुआयना अरसे के लिए मुलतवी। जम्मू कश्मीर में प्रशासन गांवों की ओर मुहिम के तहत सरगर्मियां जारी। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में 9 रोजा संजल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर को जल्द ही दहशतगर्दी से पाक कराया जाएगा और इस ज़िम्न में तमाम तर वसाइल दस्तियाब रखे जाएंगे। नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मोदी हुकूमत तमाम सिक्योरिटी दस्तों की मुश्तरका कोशिशों की मदद से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर से काबू पाने में कामयाब होगी। हालिया लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में लोगों की बढ़ चढ़कर शिरकत को जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क की जमहूरियत पर मुकम्मल एतमाद होने से ताबीर करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को आज गैर मुआयना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्तलिफ मामलात को लेकर ऐवान में शोर-ओ-गुल हुआ। हंगामे के दौरान एक मुल्क एक इंतखाब से मुतल्लिक 2 बिल पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेज दिए गए, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी बरसरे इख्तियार और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी हुई, जिससे हंगामा हो गया। दोपहर 12 बजे तक के पहले इल्तिवा के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। लोगों की तरक्याती ज़रूरियात का जायजा लेने और वक्त पर मसाइल का अजाला करने के लिए प्रशासन गाँवों की ओर नामी मुल्कगीर मुहिम पूरे मुल्क में जारी है। मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान गाँव देहात जाकर लोगों की दहलीज पर उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुहिम की इफादियत के बारे में पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने हमारे नुमाइंदे मीर नज़ीर से बात करते हुए कहा, जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसमें जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, सीपी ग्राम्स है या जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट का पोर्टल है, और उसमें जितने हमारी ग्रीवेंसेस आती हैं उनको एड्रेस करते हैं। और ये गवर्नेंस एट डोर स्टेप हमारे ऑफिसर्स, जितने सेक्टोरल ऑफिसर्स वहाँ पे जाते हैं। और आज मल्टीपल लोकेशंस पे हमारा प्रोग्राम हुआ, जिसमें अच्छी खासी पार्टिसिपेशन भी हुई और काफी सारी ग्रीवेंसेस का ऑन स्पॉट रिड्रेसल हुआ। इसका प्लान ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है कि हर रोज हमारे तीनों डिवीजन्स में प्रोग्राम हो रहे हैं। आज भी अगर देखें तो हमारे त्राल के कुछ एरियाज में भी प्रोग्राम हुए, जो हमारा अवंतीपुरा सब डिवीजन और पुलवामा जो हेडक्वार्टर सब डिवीजन है, इसमें भी ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे आज प्रोग्राम्स हुए, और जिसमें कल भी अलग अलग ब्लॉक्स और पंचायत में इस तरह के इवेंट्स किए जाएंगे। और 24 को जब इसका कल्मिनेशन होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल भी यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप रहेगा। अनंतनाग के हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने मुहिम के बारे में जब जिले के तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद से बात की तो उन्होंने कहा, अगर जिला अनंतनाग की मैं बात करूं तो जो हमारा स्पेसिफिक फोकस रहेगा, हम हर ब्लॉक और तहसील पे कैंप्स करेंगे, जिन कैंप्स में हम 2 चीजों पे फोकस रखेंगे। एक, जो सर्विसेज देनी है शहरियों को, वो हम कोशिश करेंगे कि पूरी 100% हम डिस्पोज ऑफ करें। और उसके साथ साथ जो ग्रीवेंसेस आई, चाहे जे के समाधान पोर्टल पे हो, चाहे ऑफलाइन मोड में कंसर्न क्वार्टर्स या ऑफिसर्स के पास हो, उनको भी क्वालिटेटिवली डिस्पोज ऑफ हम करेंगे। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसके साथ साथ इन कैंप्स में हम जो भारत सरकार की या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स है, उनमें भी हम सैचुरेशन की तरफ जाना चाहेंगे। और हम जो हमारे कैंप्स का जो फॉर्मेट रहेगा, वो पूरे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे रहेंगे। एडवांस में मोबिलाइजेशन होगी ताकि लोग वहाँ पे आए। नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज जम्मू में एक IT नुमाइश का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में आगे बढ़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना लाजमी है।
آج انسانی یکجہتی سے متعلق بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد کثرت میں وحدت کے اقدار کو اجاگر کرنا، نیز بین الاقوامی معاہدوں کو پورا کرنے کے حکومتوں کے عزم کو دہرانے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یکجہتی کی اہمیت سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔ جموں کشمیر میں اس دن کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں سماج میں بے روزگاری اور سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان نابرابری جیسے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ شعبہ خبر سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ جموں کشمیر میں غربا اور ضرورت مند لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانا اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مایوسی اور نا امیدی کے دلدل سے باہر نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس تعلق سے جب ہم نے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ویسٹ ہمالین کلچر شعبے کے ڈائریکٹر پروفیسر پیرزادہ محمد امین کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔ ہم انٹرنیشنل ہیومن سولیڈیرٹی ڈے منا رہے ہیں تو اس کا بیسدہ اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ذمہ داری دوسروں کے تئیں بھی نبھائیں، چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ اقتصادی ہو۔ اور اس سلسلے میں کہوں گا جو آسودہ حال طبقہ ہے سماج کا، ان کو بھی اپنے ان پسماندہ لوگوں کے تئیں ایک اسپرٹ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے، کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں دیکھیں گے، فنڈامنٹلی وی آر ہیومن بینگس، بیسک انسان، ہم ایک اچھے انسان ہونے کا ایک ڈیمانسٹریشن کرنا چاہیے، اور جو کہ واضح ہو سکتا ہے تب ہی جب ہم دوسروں کے تئیں ان کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، تاکہ وہ بھی یہ سمجھ کے کہ وہ ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے اور ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اگنور کریں گے اور یہ ان کی پاورٹی، ان کی غربت ہمارے لیے بھی کل مہلک ہو سکتی ہے۔ عالمگیریت کے تناظر میں نابرابری اور غربت کے چیلنجوں کے پس منظر میں مقامی، قومی اور بین الاقوامی یکجہتی کو یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بیدوری نے آج ایک میٹنگ کے دوران آنے والے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ وادی میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی تقریب بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ تقریبات کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ میٹنگ میں سول اور پولیس انتظامیہ کے کئی اعلیٰ آفیسر موجود تھے۔ کشمیر یونیورسٹی میں 12 دسمبر کو شروع ہوا سنزل نامی کلچرل فیسٹیول آج اختتام پذیر ہوا۔ اس فیسٹیول کے دوران یونیورسٹی اور مختلف کالجوں کے طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی اور موسیقی کے پروگرام پیش کیے، جن سے وہاں موجود سامعین کافی محظوظ ہوئے۔ کشمیر یونیورسٹی کے کلچرل آفیسر شاہد علی خان نے فیسٹیول کی مجموعی سرگرمیوں کے تعلق سے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر سے بات کرتے ہوئے کہا، کشمیر یونیورسٹی کا یوتھ فیسٹیول ہے، 2007 سے سٹارٹ ہم نے کیا ہے۔ یہ اس کی 17ویں کڑی تھی جس میں اسٹوڈنٹس فرام اکراس کشمیر ڈویژن بچے آئے، پارٹیسپیٹ کیا ڈفرینٹ کالجز سے ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف کشمیر۔ یونیورسٹی کے خود اپنے ڈپارٹمنٹس 40 سے 45 ڈپارٹمنٹس کے بچے انہوں نے شرکت کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، جس میں لٹریچر کے ایونٹس تھے، ڈبیٹ، ایلوکیشن، کوئز، دین میوزک، لائٹ ووکل سے لے کے ویسٹرن، دین فوک ڈانسز، اس کے بعد فائن آرٹس کی طرح طرح ایونٹس ہو گئے ہمارے، پینٹنگ، پوسٹر، کولاج، کارٹون میکنگ، کلے ماڈلنگ، اسکلپچرنگ، رنگولی، کارٹوننگ۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بچوں نے انتھوسیاسم دکھایا۔ مدور مقصد یہی ہے کہ ان کو پلیٹ فارم دیں اور نیکسٹ لیول پہ ان کو لے جائیں۔ تقریباً 50 بچوں کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں جو کشمیر کو ریپرزینٹ کریں گے نارتھرن زونل لیول فیسٹیول جو ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز آثار کرتی ہے، اس میں ہمارے بچے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ایک میگا کلچرل ایکسچینج ہوگا اور جو برج بنے گا کنیکٹ کرے گا کشمیر کے بچوں کو ود ریسٹ آف دا کنٹری۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ مقامی خبروں کے بلیٹن اور اپڈیٹس نیز آکاشوانی نیوز کے پروگرام ہمارے ایکس ہینڈل @Radio News_SGR، یوٹیوب چینل @آکاشوانی سری نگر 5847 کے علاوہ انسٹاگرام آکاشوانی نیوز_سری نگر پر بھی سن سکتے ہیں۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت مختلف سطحوں پر متعدد سرگرمیاں عملائی جا رہی ہیں اور نشے کی لعنت کا مکمل طور کلا کما کرنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ نشے کی لعنت سے متعلق وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔
ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। जब आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर मदद करना बंद करने लग जाता है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर को इस लानत से पाक करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर हो रही कोशिशों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक से जब हमने जम्मू के एक मारूफ सहाफ़ी निशिकांत खजूरिया से बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग अब्यूज जो है एक बहुत सीरियस कंसर्न है मेरे ख्याल पूरे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो वो लोग आगे जो कि ये ड्रग सप्लाईज करते हैं इनके लिए, उसके लिए तो सरकार जो है वो सख्त कदम उठा रही है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो इसके लिए पूरा एक्शन ले रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा एस्पेक्ट जो है कि हमारे जो विक्टिम हैं ड्रग अब्यूज के, उनको भी हमें रिहेबिलिटेट करना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें जो प्रोटोकॉल है इसके लिए वो उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। उन लोगों को एक विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं और उनको एज क्रिमिनल ना ट्रीट किया जाए। मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी जो है एस्पेक्ट है इसमें, और मुझे लगता है कि इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। हमें एज सोसाइटी जो है इस काम को अंजाम देना चाहिए। हमारे जो विक्टिम जो हैं उनको पूरी सिंपैथी की जरूरत है, उनके साथ काम करना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि उनकी पार्टी हालिया इंतखाबात के दौरान लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन वादों में से कई एक को पूरा किया गया है और लोगों को मजीद राहत पहुंचाने के लिए कोशिशें जारी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज श्रीनगर में पार्टी के जिलाई ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के दौरान पार्टी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो मजीद तनदही और लगन के साथ काम करके पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुनफरिद इस्तिफ़सारी प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा का 8वां शुमारा अगले बरस बच्चों के सालाना इम्तिहानात शुरू होने से पहले जनवरी महीने में मुनक्किद हो रहा है। इस ताल्लुक से रजिस्ट्रेशन का अमल 14 दिसंबर को शुरू हुआ, जो 14 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। अब मौसम से मुतल्लिक़ इत्तला। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 6.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत मनफी 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूए आफ्ताब सुबह 7:33 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:25 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।